नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग मिलकर श्रवण करेंगे पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत करने से श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तजनों को एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, वो भी भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करके और कथा का श्रवण यदि करते हैं तो उन्हें भी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, कथा आरंभ करती हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी के देवता श्री हरि नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सभी ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब मैं इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और दूसरा कोई व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी व्रत की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र बड़ा ही महापापी था। वह सदा ही पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कार्यों में लिप्त रहता था और अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता था और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी किया करता था तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म किया करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। सभी लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उस वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता हुआ वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारकर खाने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल को उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, यह आपको ही अर्पण है, आप ही तृप्त हो जाइए। ऐसे में अनजाने में ही उसका एकादशी का व्रत संपन्न हो गया। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान विष्णु जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सुसज्जित होकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री हरि नारायण की कृपा से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास वापस जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर वह अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर तपस्या करने लगे। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र, सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत में वह बैकुंठ को प्राप्त हुआ।
हे धर्मराज, जो भी मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति प्राप्त होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो यह व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से भी मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, कथा समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।